हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नीलिमा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक प्ले राइट है जो विलियम कनक्रीव के थ्रू लिखा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। इस वीडियो में हम उनका इंट्रो, अबाउट ऑथर, कैरेक्टर, फिर समरी, थीम, सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन को डिस्कस करने वाले हैं। So let's start with introduction. The Way of the World is a comedy written by William Congreve. It was first performed in 17,000. It is considered the masterpiece of Restoration comedy. The play presents the manner, love affair and hyper crisis of upper class society. ये एक कॉमेडी रिटन है जो विलियम कनक्रीव के थ्रू लिखा गया है। ये प्ले रेस्टोरेशन कॉमेडी का एक मास्टरपीस माना जाता है। इसमें लव, मैरिज, मनी, डिसेप्शन और अपर क्लास सोसाइटी के मैनर्स को विटी और सटायरिकल वे में दिखाया गया है। Now we discuss about the author William Congreve, 1670 to 1729, famous Restoration dramatist known for witty dialogues, criticize the artificial behavior of society, major works, The Way of the World, Love for Love, The Morning Bride and more. अब बात करते हैं विलियम कॉनक्रीव की, जो रेस्टोरेशन एज के सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले राइट में से एक थे। उनका जन्म 1670 में हुआ था। कॉनक्रीव ने इंग्लिश ड्रामा को एक नया पहचान दिया और उन्हें स्पेशली कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए याद किया जाता है। उनके प्लेस में उस समय के अपर क्लास सोसाइटी के लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी हिपोक्रेसीज, ग्रीड और आर्टिफिशियल बिहेवियर को बहुत ही विटी और सटायरिकल वे में दिखाया गया है। कॉनक्रीव का मानना था कि सोसाइटी में लोग अक्सर अपने असली चेहरे को छुपाकर दिखावा करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कैरेक्टर के थ्रू ह्यूमन वीकनेस और सोशल प्रिटेंशंस को एक्सपोज किया है। उनके डायलॉग्स इंटेलिजेंट, ह्यूमरस और फुल ऑफ विट होते थे, जो उनकी राइटिंग की सबसे बड़ी खासियत है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेजर कैरेक्टर ऑफ द प्ले राइट। फर्स्ट, मिराबेल इस प्ले का हीरो है, जो इंटेलिजेंट है, क्लेवर है और प्रैक्टिकल इंसान है। वो मिलामेन से सच्चा प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। पूरी स्टोरी में वो अपनी समझदारी से विलन के इस प्लान को फेल कर देता है। मिलामेन कौन है? मिलामेन प्ले की हीरोइन है। वो ब्यूटीफुल, विटी और इंडिपेंडेंट लड़की है। वो मिराबेल से प्यार करती है, लेकिन शादी के बाद भी अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहती। इसी वजह से उसे एक मॉडर्न फीमेल कैरेक्टर माना जाता है। लेडी विस्फोर्ड मिलामेन की आंट है। वो अमीर विडो है और खुद को यंग और अट्रैक्टिव दिखाना पसंद करती है। उनकी वैनिटी और फुलिशनेस की वजह से प्ले में कई कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुए हैं। फेनॉल प्ले का मेन विलन है। वो ग्रीडी और सेल्फिश है। उसका मकसद सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी हासिल करना है, इसलिए वो लेडी विस्फोर्ड को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। मिसेस मारवुड फेनॉल की सीक्रेट लवर है। वो जीलस और मैनिपुलेटिव विमेन है। वो फेनॉल के साथ मिलकर मिराबेल और मिलामेन के अगेंस्ट प्लान बनाती है। मिसेस फेनॉल की वाइफ और लेडी विस्फोर्ड की डॉटर है। वो सेंसिबल और ऑनेस्ट वुमन है। वो अपने हस्बैंड के रॉन्ग एक्शन को सपोर्ट नहीं करती और एंड में ट्रूथ के साथ देती है। वेटफुल मिराबेल का लॉयल सर्वेंट है। वो अपने मास्टर की हर प्ले में हेल्प करता है और विलेन को हराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉइबल लेडी विस्फोर्ड की मेड है। वो स्मार्ट और क्लेवर है। वो मिराबेल की प्लान को सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करती है। और सर विरफुल एक सिंपल और ऑनेस्ट कंट्री जेंटलमैन है। वो सिटी के आर्टिफिशियल लोगों से बिल्कुल अलग है और सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और भी इसमें छोटे छोटे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, वो हम समरी में डिस्कस करेंगे। इस प्ले की शुरुआत में मिराबेल और फिलामेंट एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, और शादी करना चाहते हैं। मिलामेन की आंट जो है लेडी विस्फोर्ड मिराबेल को पसंद नहीं करते, इसलिए वो उनकी शादी के ख़िलाफ़ है। मिलामेन की प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस लेडी विस्फोर्ड के अप्रूवल पर डिपेंड करती है। अगर बिना परमिशन शादी होती है तो मिलामेन को पैसा नहीं मिलेगा। फिनॉल शादीशुदा है, लेकिन उसका अफेयर मिसेस मॉरवुड के साथ चल रहा होता है। दोनों बहुत ग्रीडी हैं, बहुत ही लालची हैं। फेनॉल और मिसेस मारवुड लेडी विस्फोर्ड और मिलामेंट की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं।
मिराबेल सिचुएशन को समझकर एक इंटेलिजेंट बनकर प्लान बनाती है। उसका सर्वेंट विटवेल और मेड फॉइबल उसकी हेल्प करते हैं। विटवेल डिस्कस करके एक रिच जेंटलमैन सर रॉलैंड बन जाता है। फॉइबल लेडी विस्फोर्ड को बताती है कि सर रॉलैंड उनसे शादी करना चाहते हैं। लेडी विस्फोर्ड खुश हो जाती है और सर रॉलैंड की बातों पर भरोसा कर लेती है। उसे पता नहीं होता कि ये सब मिराबेल का प्लान है। इस बीच मिराबेल और मिलामेंट अपनी फ्यूचर मैरिज की कंडीशन डिस्कस करते हैं। मिलामेंट कहती है कि शादी के बाद भी उसे अपनी फ्रीडम चाहिए। मिसेस मारवुड को मिराबेल के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो फेनॉल को सब बता देती है। फेनॉल लेडी विस्फोर्ड को ब्लैकमेल करता है। वो धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो फैमिली के सीक्रेट सबके सामने रख देगा। मिराबेल सबके सामने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और लीगल पेपर दिखाता है। इन पेपर से प्रूव हो जाता है कि फेनॉल प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। फेनॉल और मिसेस मारवुड की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। उनकी ग्रीड और डिसेप्शन एक्सप्लोर हो जाती है। लेडी विस्फोर्ड समझ जाती है कि मिराबेल बुरा इंसान नहीं है। वो अपनी गलती मान लेती है। आखिर में मिराबेल और फिलामेंट की शादी के लिए परमिशन मिल जाती है। ट्रू लव जीत जाता है और विलन हार जाता है। प्ले के मेन थीम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फर्स्ट है लव एंड मैरिज। ये प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है। मिराबेल और फिलामेंट एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका शादी के रास्ते में पैसा, फैमिली और सोसाइटी की प्रॉब्लम आती है। क्या दिखाया गया है कि लव के साथ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। मैरिज सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजन से भी जुड़ी होती है। सेकंड, मनी एंड इनहेरिटेंस। प्ले में कोई कैरेक्टर पैसा और प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है, कोई सच्चा प्यार के लिए लड़ता है। फेनॉल लेडी विस्फोर्ड की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है और इसी वजह से वो ब्लैकमेल तक करता है। इससे ये दिखाया जाता है कि सोसाइटी में लोग अक्सर लव से ज़्यादा मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं। थर्ड, डिसेप्शन एंड इंट्रिग। पूरे प्ले में कैरेक्टर एक दूसरे को ट्रिक करते रहते हैं। इसमें दिखाया गया है सोसाइटी में लोग अपने फ़ायदे के लिए झूठ और डिसेप्शन का यूज़ करते हैं। सोशल हिपोक्रेसी मतलब दिखावा। फेनॉल रेस्पेक्टेबल सेंटर में लगता है लेकिन एक्चुअली विलन है। लेडी विस्फोर्ड यंग और अट्रैक्टिव दिखना चाहती है। लोग अक्सर अपने असली चेहरा छुपा कर रहते हैं। फिफ्थ नंबर पे है फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। ये थीम स्पेशली मिलामेंट के कैरेक्टर में दिखता है। ये दिखाना चाहता है कि वुमेन को भी अपनी इंडिविजुअलिटी का हक है। मैरिज इक्वालिटी पर बेस्ड होना चाहिए। अब हम इस प्ले के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो प्ले है वो रेस्टोरेशन कॉमेडी का सबसे फेमस और सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना जाता था। कॉनक्रीव ने इस प्ले के थ्रू उस समय की अपर क्लास सोसाइटी की रियलिटी दिखाई है, जहाँ लोग पैसा, स्टेटस और दिखावा को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। प्ले अपनी विटी डायलॉग और इंटेलिजेंट कॉनक्रीव के लिए फेमस है। मिराबेल और मिलामेंट का रिलेशनशिप दिखाता है कि मैरिज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी पर बेस्ड होना चाहिए। ये प्ले ग्रीड, हिपोक्रेसी, वैनिटी और डिसेप्शन पर शार्प सटायर करता है। डिस्कस अबाउट कंक्लूजन। तो जो कंक्लूज़न है, द वे ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ एक कॉमेडी प्ले नहीं है बल्कि सोसाइटी का एक रियलिस्टिक मिरर है। विलियम कॉनक्रीव ने लव, मैरिज, ग्रीड, डिसेप्शन और सोशल हिपोक्रेसी को विटी और ह्यूमरस तरीके से प्रेजेंट किया है। इस प्ले का मैसेज है कि इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी और ट्रू लव आखिर मेन ग्रीड और डिसऑनेस्टी पर जीत हासिल करते हैं। इसी वजह से द वे ऑफ द वर्ल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी की ग्रेटेस्ट मास्टरपीस मानी जाती है।